नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम में। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और इसका परीक्षा अगले कुछ ही महीनों में होगा। तो उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी के टॉप 50 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों, जो श्वेत क्रांति है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन। ये फसल से जो संबंधित क्रांति हुई थी वो हुई थी हरित क्रांति, और मछली से संबंधित जो क्रांति हुई थी वो हुई थी नीली क्रांति, और अंडा से संबंधित अंडा उत्पादन से संबंधित जो क्रांति हुई थी वो हुई थी रजत क्रांति। तो साथियों, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 प्रश्न किए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील, और यह पड़ती है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिल्का झील। और अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों, नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1982। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो साथियों, चिपको आंदोलन का जो संबंध था वह था पेड़ों की कटाई को रोकना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ों की कटाई को रोकना। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो साथियों, भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली भारत की नदी है नर्मदा नदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी 1932 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। कभी कभार प्रश्न में ये भी पूछ लेता है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना SC ST लोगों के कल्याण के लिए की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन दर्रा कहाँ स्थित है? तो दक्कन दर्रा स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है? तो साथियों, भारत के कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है उसका नाम है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, या फिर इसे यूं कह लीजिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
प्रच्छन्न बेरोजगारी। कभी कभार ये भी क्वेश्चन कर देता है कि भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का कितने प्रतिशत का योगदान है। तो भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि का 18% का योगदान है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है। तो साथियों, विजयनगर की जो प्राचीन राजधानी हम्पी है वह है कर्नाटक में, कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वह है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो साथियों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में हुआ था और वो बाबर और लोदी के बीच में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और लोदी। साथियों, कभी कभार ये भी पूछता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किसके विजय के बाद किया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी के बाबर और लोदी युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी को हराने के बाद किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और सेकेंड पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो सेकेंड हुआ था 1556 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था। तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और जो तीसरा हुआ था, थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ था, तो वो 1761 ईस्वी में हुआ था और मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। तो साथियों, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आइए इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1961 को महात्मा गांधी जी के द्वारा हुई थी। लेकिन 1942 ईस्वी में इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद आए तो ये पटना में, राजेंद्र प्रसाद जी ने पटना में इसे फिर से स्टार्ट किया था। तो इसमें अगर ऑप्शन होता महात्मा गांधी का तो महात्मा गांधी उत्तर सही होता, लेकिन इसमें महात्मा गांधी का ऑप्शन न देके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम दिया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो साथियों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1885। इसमें आइए कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैं मुख्य बता दे रहा हूं। और इसके जो सेकेंड जो अध्यक्ष हुए थे वो कौन थे।
तो जो सेकेंड अध्यक्ष थे वह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जी सेकेंड अध्यक्ष थे। कभी कभार ये पूछ लेता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो थे बदरुद्दीन त्यागी जी जो थे वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। तो इस क्वेश्चन से हम लोग कई सारे क्वेश्चन के और आंसर जाने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्रदर्स ऑफ इंडिया समूह की स्थापना किसने की थी, तो साथियों ब्रदर्स ऑफ इंडिया समूह की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का किस वर्ष में विलय किया गया था, तो साथियों भारत का जो केंद्रीय बजट था वह पहले अलग अलग पेश होता था, लेकिन 2017 में इसे एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017 में भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों एक में विलय कर दिया गया था। तो साथियों ये रहे आज के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका था। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस प्रकार का कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।